राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, देश में चुनाव का मौसम है और लॉजिक ने छुट्टी ले ली है। आज की वीडियो में हम वो सब दिखाएंगे जो शायद आपको न्यूज चैनल वाले चीख चीख कर भी ना बताएं। आज हम बात करेंगे उस एक्सप्रेसवे की जहां उद्घाटन से पहले ही गाड़ियां आपस में मिलन समारोह कर रही हैं। दोस्तों बात होगी उन मासूम बच्चों की जिन्हें स्कूल बैग की जगह झंडे थमा दिए गए हैं। हम देखेंगे कैसे बंगाल में पेंटिंग के बदले चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और कैसे नोएडा की सड़कों पर इंक्रीमेंट ना मिलने पर गुस्सा फूट रहा है। ट्रेन में भगवान के लिए सीट है पर इंसानों के लिए नहीं है। और एक ऐसा भक्त जो सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ता क्योंकि पढ़ाई खराब है लेकिन सरकार की गलती मानने को तैयार नहीं है, वोट बीजेपी को देना है। अगले 10 मिनट में हम देश की बड़ी 20 ऐसी खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको हंसाएंगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज रोस्ट। भाई साहब, इंडियन रेलवे में कंफर्म टिकट मिलना उतना ही मुश्किल है जितना अपनी एक्स से माफी मिलना। लेकिन अब एक नया तरीका निकला है। अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तो मंदिर बना लीजिए। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, जहां यात्रियों को बैठने की जगह नहीं थी पर एक पूरी बर्थ पर भगवान की फोटो रखकर आरती चल रही थी। अब अच्छी बात यह है कि इस पर कोई FIR नहीं होगी शायद। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ने से दिक्कत होती है, ट्रेन में मंदिर बनाने से तो सिस्टम को भी शांति मिलती है। जनता भले ही टॉयलेट के पास खड़े होकर जाए पर भक्ति का कोटा फुल रहना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे देश के भविष्य की। एक चौथी क्लास का बच्चा कैमरे पर कह रहा है कि मैं उन्हें मार दूंगा। जय श्री राम। पढ़ाई करते हो? हम जाते हैं चौथी क्लास पे। मेरा किसको मारेंगे बोल रहे थे आप? नाम नहीं जानूंगा फिर भी मारूंगा। तो क्या उम्र है आपकी? मेरा 13 साल चल रहा है। 13 साल जय श्री राम। पर उन्हें यह नहीं पता कि लड़ना किससे है। गजब का टैलेंट है। एक तरफ हमारे नेताजी अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड भेज रहे हैं ताकि वो डॉलर में कमाएं, और दूसरी तरफ हमारे गरीब के बच्चे को सड़क पर धर्मांतरण और नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मतलब साहब का बेटा बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर और आपका बेटा बनेगा झंडा उठाने वाला। मोदी जी आजकल बंगाल में इमोशनल हो रहे हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि अब मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही जीऊंगा। मैं आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा। जीऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा। सर तो अब तक किसके लिए जी रहे थे आप? वैसे भी जहां चुनाव होते हैं मोदी जी वहां के होकर रह जाते हैं। कल एक एम्बुलेंस वाला ड्रामा हुआ था, आज एक नया पेंटिंग स्क्रिप्ट आया है दोस्तों। रैली में मोदी जी बोले कि अगर किसी ने मेरी पेंटिंग बनाई है तो मेरे SPG को दे दो, आपको चिट्ठी लिखूंगा। जो लोग कुछ पेंटिंग वगैरह बना करके लाए हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, अगर पीछे आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा। वाह, मतलब देश में LPG महंगी हो रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में क्राइसिस है, पर यहाँ पेन पान वाला खेल चल रहा है, वहां कोई चिट्ठी नहीं है। गजब का मार्केटिंग दिमाग है, मानना पड़ेगा दोस्तों। दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी है, नया एक्सप्रेसवे बन गया है। लेकिन रुकिए, ये जितना तेज है उतना ही खतरनाक भी। उद्घाटन से पहले ही यहाँ 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और सिस्टम की तैयारी देखिए दोस्तों। मोदी जी आने वाले हैं तो सड़क किनारे जो कच्चे मकान थे उन पर पर्दे ढक दिए गए हैं ताकि कैमरे में गरीबी ना दिखे, सिर्फ विकास चमके। हद तो यह है कि खंभों पर पेंट करने के लिए पिछले 4 दिनों से देहरादून के एक हिस्से की लगातार बिजली काटी जा रही है दोस्तों। टैक्स आपका, पैसा आपका और क्रेडिट साहिब का। ऊपर से नियम यह है कि इस रोड पर बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर बैन हो गए हैं बागपत तक। अगर ले गए तो 20,000 का चालान होगा। मतलब गरीब सिर्फ पर्दे के पीछे से देख सकता है, सड़क पर चल नहीं सकता। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बंगाल में अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं दोस्तों। वो कह रहे हैं कि हमें वोट दो ताकि हम बॉर्डर पर फेंसिंग कर सके, मतलब बाड़ लगा सके, क्योंकि ममता दीदी जमीन नहीं दे रही। ये ममता दीदी BSF को बाढ़ लगाने के लिए जमीन चाहिए, 15 साल से वो भूमि नहीं दे रही है। सर आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके पास केंद्र में बहुमत है, पूरी पावर है। क्या आप नेशनल सिक्योरिटी से इसलिए समझौता कर लेंगे क्योंकि किसी राज्य में आपकी सरकार नहीं है? ये तो वही बात हो गई कि जब तक मुझे बेटिंग नहीं दोगे मैं घर से पिच पर पानी डालने ही नहीं दूंगा। पता नहीं बंगाल जाकर नेताजी कौन सा चूरन खा लेते हैं कि बातें इतनी अजीब होने लगती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बंगाल पहुंचे
उन्होंने वहां एक जबरदस्त भाषण दिया कि कोलकाता के मेयर कहते हैं कि आधी आबादी उर्दू बोलेगी, ये बंगाल भाषा को खत्म करना चाहते हैं। आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। अब मजे की बात देखिए दोस्तों, योगी जी बांग्ला भाषा बचाओ का ये पूरा भाषण शुद्ध हिंदी में दे रहे थे। मतलब भाई भाषा बचानी है तो कम से कम 2 लाइन बांग्ला में तो बोल देते। इसे कहते हैं आयरोनी की पराकाष्ठा। बंगाल वाले भी सोच रहे होंगे कि खूब भालो, पर भाई बोल क्या रहे हैं। अब शुरू करते हैं टीवी डिबेट्स के उस सर्कस की जहां लॉजिक कम और शोर ज्यादा होता है। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है, तभी पैनलिस्ट ने डेटा की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि सब चुप हो गए। डेटा उठा के देख लीजिए, हाईएस्ट क्राइम इन द कंट्री वहीं पर है जहां पे भाजपा की सरकार है। इसमें यह लिखा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, 187% क्राइम हर साल बढ़ता है। लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर अमंग टॉप स्टेट्स इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन हाईएस्ट वायलेंट क्राइम्स होते हैं जहां पे। बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम बीजेपी शासित राज्यों में है। एमपी नंबर 1 पर है और हरियाणा में अपराध 187% बढ़ गए हैं। साहिब सबको धुरंधर फिल्म देखने की सलाह दे रहे हैं, पर एप्स्टीन फाइल देखने की फुर्सत नहीं हो रही दोस्तों। यही हाल सुधांशु जी का है। बोले राहुल गांधी विदेशी यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं भाषण देने। अब वहां रागिनी नायक ने तपाक से जवाब दिया कि अब इसमें हम क्या करें अगर नरेंद्र मोदी जी को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वाले नहीं बुलाते हैं। ये बड़े बड़े फोरम्स पे भाषण देते हैं। अगला पॉइंट, अब सुधांशु जी आज बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। मोदी जी को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नहीं बुलाता भाषण देने के लिए। सुधांशु जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं बिना तेल के तड़का लगाना दोस्तों। अब बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की। नोएडा में बजरंग दल ने बड़ी शोभा यात्रा निकाली, सड़कें ब्लॉक, डीजे फुल वॉल्यूम, नारेबाजी, सब बढ़िया है। लेकिन अगर यही काम मुस्लिम भाई चंद मिनट नमाज के लिए कर लें तो पब्लिक इनकन्वीनियंस का नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाता है। भाई सड़क सबकी है या फिर लाउड स्पीकर वालों की। ऊपर से इन अंधभक्तों का लॉजिक सुनिए। रिपोर्टर ने एक भाई से पूछा क्या जनता को परेशानी होने पर भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाई बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन वहां जो जनता मौजूद थी वो इतना गुस्से में आई कि उनको प्रसाद चढ़ा दिया। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मतलब हिंदू राष्ट्र तो पता नहीं, पर भाई साहब को मोक्षमयी सड़क पर होते होते बचाए दोस्तों। मार्केट में एक नए किस्म के भक्त आए दोस्तों। जर्नलिस्ट ने पूछा सरकारी कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ते हो। बोले वहां पढ़ाई अच्छी नहीं है। जर्नलिस्ट ने फिर घेरा तो सरकार जिम्मेदार है। भक्त का जवाब सुनिए कि नहीं सरकार नहीं, कोई और पार्टी जिम्मेदार है। सरकारी पढ़ते प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। भाई साहब इतनी लॉयल्टी आती कहां से है। इधर एक डिबेट में वंदे मातरम पर टेस्ट हो गया। संदीप चौधरी जो बड़े पत्रकार हैं उन्होंने वीएचपी प्रवक्ता से पूछा कि जरा वंदे मातरम की कुछ लाइनों का मतलब समझा दीजिए। प्रवक्ता जी बोले क्या मेरा टेस्ट ले रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब बता दीजिए प्लीज। नहीं क्या अभी टेस्टिंग हो रही है? हाँ टेस्टिंग हो रही है। मेरे को आवाज नहीं आ रही है। कोई हाँ आवाज आएगी ही नहीं। मेरी आवाज नहीं आएगी। अब आवाज नहीं आएगी। आवाज भी सही टाइम पे कट जाती है। भाई जब मतलब ना पता हो तो अक्सर कान काम करना बंद कर देते हैं। ये पीक सिनेमा नहीं है तो और क्या है दोस्तों। यूपी के गोरखपुर में तो हद हो गई है। अंबेडकर जयंती के पोस्टर फाड़े गए और जला दिए गए। लोग प्रदर्शन करने लगे कि ये किसने किया। जब सीसीटीवी देखा गया तो पता चला कि ये महान काम पुलिस कांस्टेबल अवधेश यादव जी ने ऑन ड्यूटी किया था। रक्षक ही भक्षक बन गए। इधर दूरदर्शन के एक एंकर अशोक श्रीवास्तव जी डिबेट में विपक्षी नेताओं पर ऐसे बरस रहे थे जैसे वो न्यूज एंकर नहीं किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष हो। और सुनेंगे राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने उन्हें सरकारी संतरा यानी गवर्नमेंट ऑरेंज कह दिया। अब सरकारी चैनल पर बैठकर आप निष्पक्ष दिखने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो लोग नाम तो रखेंगे ही। अंत में बात उस खबर की जो हेडलाइन में दब गई दोस्तों। नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के हजारों कर्मचारी सड़कों पर हैं। वजह पूरे साल की मेहनत के बाद उन्हें सिर्फ 250 से 300 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। इतने में तो आज के दौर में 2 पिज्जा भी नहीं आते।
गुस्सा इतना बढ़ा कि प्रदर्शन हिंसक हो गया, गाड़ियां जला दी गई। जब एक पत्रकार ने इन मजदूरों की आवाज उठाने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर साहब उन पर ही भड़क गए। सर क्या सर प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई? आईडी पे मत आईडी पे मत मारिए ना, आईडी पे क्यों मार रहे हैं आप? आईडी पे मत मारिए ना, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाएं, हम मजदूरों की आवाज नहीं उठाएं। यह है आज की हकीकत। अगर आप हक मांगेंगे तो लाठी मिलेगा या कैमरा बंद करा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की 20 खबरें। कहीं विकास के नाम पर पर्दे लगाए जा रहे हैं तो कहीं 300 रुपये के इंक्रीमेंट पर मजदूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए थी पर उन्हें नफरत की रैलियों का हिस्सा बनाया जा रहा है। हमारा काम था आपको वो सच दिखाना जो शोर शराबे में छुप जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको पेंटिंग के बदले चिट्ठी वाला रोमांस चाहिए या रोटी रोजगार और सच्ची शिक्षा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जल्द ही लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।